आईएसए आगरा द्वारा रविवार को सिकंदरा स्थित प्रभा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सेगमेंटल स्पाइन के द्वारा जटिल सर्जरी को लाइव करके भी दिखाया गया। कार्यशाला में प्रभा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर वीके सिंह, ऑर्गेनाइजिंग अध्यक्ष डॉक्टर संजय गुप्ता, सचिव डॉक्टर मेहर गुप्ता ने बताया कि कैसे हम इस तकनीक के द्वारा जटिल सर्जरी को भी सुगमता और आसानी से कर सकते हैं। इस तकनीक में शरीर के केवल उस भाग को ही शून्य किया जाता है जहां पर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इससे मरीज को पूरा बेहोश नहीं करना पड़ता, जिससे मरीज को जल्दी ही रिकवर कर सकते हैं। इस कार्यशाला में 10 जटिल सर्जरी लाइव करके दिखाई गई। इसमें विभिन्न स्थानों से आए चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में डॉक्टर वीके सिंह, डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर RM सिंघल, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल, डॉक्टर रजत अरोरा, डॉक्टर पुष्पेंद्र, डॉक्टर सुप्रिया सिंह, डॉक्टर दीपिका चौबे, डॉक्टर शैलेंद्र मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर नरेश पालीवाल और डॉक्टर तरुण बघेला द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाया गया। उन्होंने अपने अनुभवों को भी चिकित्सकों से साझा किया। मैं डॉक्टर वीके सिंह, डायरेक्टर प्रभा हॉस्पिटल। हम लोगों ने ये कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें आईएसए आगरा चैप्टर और प्रभा हॉस्पिटल दोनों का सहयोग से ये कार्यशाला बहुत ही सक्सेसफुल हुई है। इसमें हम लोगों ने सभी डॉक्टर्स को करीब 10 केसों का लाइव वर्कशॉप करके दिखाया, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें सभी जो डॉक्टर्स से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और 100 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई और सभी ने इसका पूरा जो लाभ उठाया। मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, आईएसए आगरा का प्रेसिडेंट हूँ। एक हम लोगों ने इस बार आईएसए आगरा ने प्रभा हॉस्पिटल के सहयोग से हम लोगों ने एक वर्कशॉप कराई। वर्कशॉप कराने में हमने डॉक्टर पालीवाल और डॉक्टर बघेला को, डॉक्टर पालीवाल महाराष्ट्र से हैं, डॉक्टर बघेला गुजरात से हैं। ये दोनों लोग इस सेगमेंटल एनेस्थीसिया के पायनियर माने जाते हैं। सेगमेंटल एनेस्थीसिया की शुरुआत सन 98 से शुरू हुई थी, पर लेकिन इसकी पॉपुलरिटी नहीं मिली। इसको पॉपुलरिटी मिली कोविड के बाद। जब कोविड के दौरान पूरी बेहोशी देने से लोग, सांस की नली डालने से लोग बच रहे थे, तो उस समय पर लोगों ने इस विधि का इस्तेमाल किया कि हमको किसी मरीज का ऑपरेशन कराना है, उसको पूरी बेहोशी से कैसे बिना उसकी सांस की, क्योंकि कोविड के समय में सांस की नली डालने से लोग डर रहे थे कि कोविड ना हो जाए। तो उसके बाद इस विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। उपयोग होने के बाद अब चलन में बहुत आ रही है। हम लोगों ने इस काम को करते थे, पर लेकिन हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इस वर्क में, तो इसलिए हम लोगों ने अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर के साथ में ये आयोजन कराया। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक नया क्रांतिकारी कदम है एनेस्थीसिया के अंदर, कि जिन पेशेंटों को हम पूरी बेहोशी से ऑपरेशन नहीं करा सकते, बेचारे इधर से उधर भटकते रहते थे, उन पेशेंटों का हमने यहाँ आज भी की वर्कशॉप में एक दो पेशेंट रहते ऐसे थे जिनकी किडनी की जाँचें बढ़ी हुई थी, लिवर की जाँचें बढ़ी हुई थी, उनको खांसी हो रही थी, तो लेकिन हम लोगों ने उनकी सर्जरी कराई। डॉक्टर मेहर गुप्ता, आईएसए आगरा चैप्टर जो हमारी एसोसिएशन ऑफ मैनेजर्स है उसका सेक्रेटरी और इस कार्यशाला का भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। हमने ये एक दिवसीय कार्यशाला प्रभा हॉस्पिटल में अपनी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ मिलकर आयोजित की, जिसके अंदर आगरा और आसपास की जगहों से करीब 100 चिकित्सकों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारी 2 नेशनल फैकल्टी हैं, एक गुजरात से हैं, एक महाराष्ट्र से हैं, जो 15-15, 20-20 साल से इस टेक्निक के अंदर पायनियर्स हैं। उन लोगों ने यहाँ पे अपने अनुभव साझा किए और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। क्या लाभ मिलेगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका हूँ, आईएसए आगरा ट्रेजरर। एक्चुअली जो ये सेगमेंटल स्पाइनल सीएमई जो वर्कशॉप हो रही है, जो नए हमारे जो डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जिनको इंस्टीट्यूशन में सीखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता, उस केस में हमने जब ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कराया है तो एक तरीके से ये एजुकेशनल हो गया, जहाँ पे वो लोग डे टू डे लाइफ में से निकल के किसी कॉलेज में जाके सीख नहीं पाएंगे। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, जहाँ पे हमने लाइव नरेश पालीवाल सर और बघेला सर को करते हुए देखा और उससे एडेड जो साइड इफेक्ट्स थे या जो बीपी फॉल, जो हमारा डर था, जो हम भी ट्राई करना चाहते थे इनसे पहले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि हमें लगता था कहीं ब्रैडीकार्डिया हो गया, कहीं हाइपोटेंशन हो गया, तो कैसे मैनेज करेंगे। पर जब आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया होगा,
जूनियर डॉक्टर्स, नए डॉक्टर और जो पुराने डॉक्टर हैं उनको अपने नॉलेज में अपग्रेडेशन का इससे अच्छा मौका मिलता है। नमस्कार सभी को। आज आगरा में प्रभा हॉस्पिटल में एक एनेस्थीसिया की लाइव वर्कशॉप हुई है। आईएसए आगरा ने ऑर्गेनाइज करी और प्रभा हॉस्पिटल ने उसको पूरा जवाबदारी लेकर सारे पेशेंट हमने 7 से 8 सर्जरी लाइव वर्कशॉप में बताई है, जिसमें सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया के जो स्पाइनल में नई टर्मिनोलॉजी है, जो हम सिर्फ पहले कमर से में इंजेक्शन लगा के नीचे के ही पाँव और इसी का ऑपरेशन कर सकते थे। अब उससे हम ऊपर के तक कहीं भी लेवल पे लगा के उसका ऑपरेशन कर सकते हैं और पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। ऑपरेशन में पेशेंट एकदम स्टेबल रहता है और जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो, लंग्स का जिनका खराब है, किडनी खराब है और उनके लिए एनेस्थीसिया देने में बहुत दिक्कत आती थी और बहुत रिस्क रहता था और हम बोलते थे कि अब ये पेशेंट का लाइफ एंड डेथ हमारे हाथ में नहीं है। उसको हमने थोड़ा न्यूट्रल किया है और ये नई टेक्निक्स की वजह से हम उसका रिस्क फ्री ऑपरेशन कर सकते हैं और पेन फ्री कर सकते हैं। पेशेंट भी बहुत कंफर्टेबल रहे। जितनी भी आज सर्जरी हुई सारे पेशेंट एकदम खुश हैं और थैंक्स टू प्रभा हॉस्पिटल आगरा और आईएसए आगरा फॉर हमको अपॉर्चुनिटी दी है। इन्होंने जो दिखाने की नई टेक्निक्स और सारे डेलीगेट्स, सारे डॉक्टर्स हमारे, उन्होंने जो हमको सपोर्ट किया ये नई टेक्निक दिखाने के लिए